जय जगन्नाथ। आयुष संजीवनी परिवार में आप लोग का स्वागत है। मैं डॉक्टर परेश कुमार महापात्र, सीनियर आयुर्वेद फिजिशियन, आपके साथ आज मैं आयुर्वेद के बारे में कुछ बात बताऊंगा। अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो वीडियो को स्किप ना करते हुए आखिर तक देखना, ताकि मैं जो कहना चाहता हूँ उसको आप डिटेल में समझ पाएंगे। तो एक आयुर्वेद है जिसका मूल लक्ष्य है स्वस्थ सशस्त्र रक्षणम आतुर सविकार प्रशमनम। तो इसका मतलब यह है कि आयुर्वेद में वर्णित क्या है। एक स्वस्थ व्यक्ति किसी दीर्घायु हो सकते हैं, सुस्त रहेगा। अगर इसको कोई बीमारी हुई तो उसको कैसे इलाज करके हम इसको आरोग्य दे सकते हैं। हर एक व्यक्ति का वही उम्मीद है कि वो स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। इसके लिए स्वस्थ व्यक्ति हम किसको कहेंगे? आयुर्वेद में वर्णित हुआ है स्वस्थ कैसे कहते हैं। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रियत प्रसन्न इंद्र चित्त स्वस्थ इति अभिधीयते। इसका मतलब है समदोष, शरीर में जो आयुर्वेद वर्णित दोष वात पीत कफ, ये साम्य अवस्था में रहना होगा, प्रकोपित नहीं होगा, दूषित नहीं होगा। समाग्नि, जितना हमारे शरीर में अग्नि रहता है, सप्त धातु अग्नि, पंचभूताग्नि और जठराग्नि, वो सही ढंग से काम कर रहे होंगे। सप्त धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र आदि सप्त धातु वो सही मात्रा में होंगे, वो प्रकोपित नहीं होंगे। मलक्रिय वो भी सही ढंग से होता, ना ज़्यादा होता ना कम होता। इसके साथ साथ आत्मा इंद्रिय मन उसका प्रफुल्ल रहता है। इसको स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के लिए जैसे अन्न भी जरूरी है, मन भी जरूरी है। इसलिए तो बोलते हैं कि जैसा अन्न ऐसा मन। यहाँ अन्न का मतलब ये नहीं कि चावल है। तो जैसा आप खान पान खाएंगे तो आपका माइंड, शरीर सब कुछ ऐसे ही होगा। कुछ साल पहले आयुर्वेद को इतना लोग नहीं जानते थे, बस कुछ लोग तक आयुर्वेद सीमित था। फिर स्वामी रामदेव आए, उन्होंने योग का प्रचार किया। उन्होंने आचार्य बालकृष्ण जी के साथ मिलके आयुर्वेद का प्रचार किया, योग को जन जन तक पहुंचाया, भारत के लोग के पास पहुंचाया, भारत के बाहर के लोग पास भी पहुंचाया। आयुर्वेद दवा को रिसर्च करके एक नया ऊंचाई तक ले गए। हर एक योग का, हर एक प्राणायाम का, कौन कौन बीमारी में क्या क्या योगा करना चाहिए, क्या प्राणायाम करना चाहिए, उसका बेनिफिट क्या है, प्रोसेस क्या है, सब कुछ डिटेल में उन्होंने सिखाया। बच्चों के लिए कौन सा योगा प्राणायाम अच्छा है, वयस्कों के लिए, महिला के लिए, ये सब कुछ डिटेल में स्वामी रामदेव जी ने बताया। आचार्य बालकृष्ण जी ने आयुर्वेद में बड़ा रिसर्च करके बहुत सारा रिसर्च में आयुर्वेद दवा निकला, और वो दवा आहिस्ता आहिस्ता भारत के लोग सारे उनको व्यवहार करें, उनसे आरोग्य भी हुए, और वो दवा भी आहिस्ता आहिस्ता विदेशी लोग अब पसंद करने लगे। इंडियन आयुर्वेद को सारा दुनिया आज के नज़र से देख रहा है। अभी लोग को वही बिलीव होने लगा है कि जहाँ और कोई बीमारी का समाधान नहीं, वो आयुर्वेद में संभव है। आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जो विदाउट एनी साइड इफेक्ट में ट्रीटमेंट देता है। एनी क्रॉनिक डिजीज का ट्रीटमेंट मॉडर्न साइंस में नहीं है, वो समाधान सिर्फ आयुर्वेद में है। कोई भी क्रॉनिक डिजीज हो, वो जड़ से अगर मिटता है तो आयुर्वेद में है। आज ऑल ओवर वर्ल्ड देखिए, वो आयुर्वेद को बड़े आज की नज़र से वो देख रहा है। सारा दुनिया भी आयुर्वेद अपना रहे, योग अपना रहे। भारतीय चिकित्सा संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय खान पान को सारा दुनिया पसंद करने लगे। इसके लिए जो आयुर्वेद का अभी जो उत्थान हो रहा है, योगा का जो उत्थान हो रहा है, इसके लिए स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण जी को प्रणाम। अभी योगा प्राणायाम का महत्व सभी के पास आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहा है। अभी मॉडर्न का, साइंस का जो एलोपैथ डॉक्टर है, उन लोग भी खुद योगा करते हैं, योगा प्राणायाम करने के लिए मरीज को उत्साहित करते हैं, प्रेरित भी करते हैं। कार्डियोलॉजी डॉक्टर भी ज़्यादातर ब्लॉकेज खोलने के लिए भी मरीज को एडवाइस करते हैं प्राणायाम करने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है, ताकि आगे लोग स्वस्थ रह पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सस्ते से उसका चिकित्सा हो पाएगा। योग प्राणायाम आयुर्वेद
नेचुरोपैथी, ये सारा चिकित्सा में बहुत महत्व है। अभी इसको लोग समझने लगे हैं। बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद बच्चों के लिए, उनकी माँ के लिए, बच्चा जब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, जवान तक जाता है, जवान से फिर बुढ़ापे तक, इसका मतलब पीडियाट्रिक से जेरियाट्रिक तक इंसान जो जो बीमारी, जो जो परिस्थितियों दे के गति करता है, उसका समाधान, उसका ट्रीटमेंट सब कुछ आयुर्वेद में वर्णित है। ना केवल इंसान के लिए, हर एक प्राणी के लिए, खाना पीना, रहना, सब कुछ, दवाई कैसे बनना है, क्या लेना है, कब कब लेना है, ये सारे सब कुछ आयुर्वेद में वर्णित है। ये भगवान धन्वंतरि का हम पे कृपा है, तो हम इसको जानना चाहिए, समझना चाहिए। ये प्रभु की कृपा है, ये प्रभु की आशीर्वाद है। हर एक माता पिता का वही इच्छा रहता है कि उनका बच्चा स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे इंसान बने, दुनिया में खूब नाम कमाए। इसके लिए वो बहुत आशा लगा के बैठते हैं। आयुर्वेद में ये सारे विस्तार से वर्णित किया हुआ है। जब माँ की कोख से बच्चा रहता है, तब से बच्चा पैदा होने तक, पैदा होने के बाद जैसे उसका एक एक बात उसको टाइम में वो बढ़ता है, इसका जैसे जातक कर्म, षोडश संस्कार, ये सब कुछ वर्णित का है। जब तक आदमी जिंदा रहता है, तब तक वो अपनी ज़िंदगी में जिन जिन समस्या से, जिन जिन बीमारी में गति करेगा, उसका हाल, उसका समाधान कैसे होगा, चिकित्सा कैसे होगा, वो आयुर्वेद में वर्णित किया हुआ है। एक आदमी किन किन सीजन में क्या क्या खाना खाएगा, कैसे लाइफस्टाइल रहना है, कैसे फ्रूट वगैरह जो सीजनल फ्रूट लेना है, कैसे कपड़ा पहनना है, ये सब कुछ आपको ऋतु अनुसार वर्णित किया है स्वस्थ सूत्र में। सुबह से लेके शाम तक, रात तक आपको लाइफ में जो जो चीज़ चाहिए, टाइम टू टाइम इस चीज़ का वर्णन आयुर्वेद में किया है। तो आप इसको समझिए, आयुर्वेद एक विस्तार विज्ञान है, उसका रिसर्च साइंस है, वो कोई कहने वाली बात नहीं, वो एविडेंस बेस है। तो एक विचार है, ज्ञान का सागर है। दुनिया में सब कुछ, सभी बीमारी का हल आयुर्वेद में है, लेकिन हम लोग इसको आज तक जान नहीं पा रहे हैं। तो जो माता पिता के बारे में बता रहे थे, तो हमारा जो परंपरा है, भारतीय कल्चर, ये ऋषि परंपरा से है। हम महर्षि दयानंद, विवेकानंद इसी की परंपरा के वंशज है। हमारा शिक्षा, भारतीय शिक्षा पहले गुरुकुल में होता था, आहिस्ता आहिस्ता टाइम चेंज हुआ, हम लोग मॉडर्न को अपनाया, उसका शिक्षा, उसका संस्कृति, उसका हेल्थ सिस्टम, सब कुछ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने ले लिया। लेकिन वो हमारा जो कल्चर है बेसिक है, हम इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अभी टाइम के हिसाब से देखिए, अभी जो कोरोना पेंडेमिक आया, तब मॉडर्न ट्रीटमेंट का भी ज़रूरत पड़ी, लेकिन उसमें भी आयुर्वेद अपना पहचान नहीं छोड़ा। आयुर्वेद अपना पहचान बनाया और उसको लिए भी कोरोना की पेंडेमिक में आयुर्वेद चिकित्सा में बहुत लाभ मिला। आयुर्वेद को आज सारा विश्व भी स्वीकार कर रहा है, तो ये कहने वाली बात नहीं। अभी आगे आपको अगर स्वस्थ रहना है, हर एक को आयुर्वेद अपनाना पड़ेगा, नेचुरोपैथी अपनाना पड़ेगा, स्वस्थ व्रत अपनाना पड़ेगा। जो स्वस्थ रहने के लिए कोरोना के टाइम में ज़्यादातर जो लोग अफेक्ट हुए, वो ज़्यादा लग्जरियस लाइफ वाले लोग, जो आलस्य जीवन है, आधुनिक शैली में जीवन बीते, वो लोग ज़्यादा अफेक्ट हुए कॉमन पीपल के हिसाब से। जो लोग नेचर में ज़्यादा बिलीव करते, नेचर के हिसाब से उनका खान पान, रहन सहन, वो लोग कम अफेक्ट होते हैं। क्योंकि कोरोना से सबसे अफेक्ट वही लोग होते हैं जिनको इम्यूनिटी कम है, पुअर इम्यूनो सिस्टम है। ये इम्यूनिटी की बढ़ाने के लिए जो आयुर्वेद में वर्णित हुआ है, उसका कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। योगा प्राणायाम करने के लिए आपको कोई खर्चा नहीं पड़ेगा, थोड़ा टाइम निकालना है। जिस टाइम में हम मस्ती कर लेते, उसमें ज़िंदगी के लिए थोड़ा टाइम निकालना है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खाने में जैसे गिलय, एलोवेरा, आंवला, तुलसी, नीम, हल्दी और बहुत सारे, ये सब खाने से इम्यूनिटी बूस्ट होता है। इसके लिए कोई पैसा की इतना बड़ा ज़रूरत नहीं, कंसल्टेशन की भी ज़रूरत नहीं। आप इसको रोज़ की ज़िंदगी में ऐड करोगी
तो आहिस्ता आहिस्ता आपका इम्यूनो सिस्टम भी बढ़ेगा। पहले बच्चे को पैदा होने के बाद तेल मालिश किया था, वो भी आयुर्वेद में वर्णित किया है। पहले बच्चे को नानी ने बहुत अच्छी तरह से तेल मालिश करते थे, लेकिन मॉडर्न साइंस ने उसको अभी बंद कर लिया, लेकिन वो ठीक नहीं। तेल मालिश अभ्यंग शरीर के लिए जरूरी है, धूप में घूमना शरीर के लिए जरूरी है। तो जो नेचुरोपैथी है उसको आप अपनाइए, वो आपको इम्यूनो सिस्टम को बढ़ाएगा। इसमें दवा का इतना रोल नहीं है, बस आपको थोड़ा सोचना है इसके बारे में क्या करना है, इसमें थोड़ा विचार करना है। आपको अगर नॉलेज नहीं तो किसी डॉक्टर से मिलिए, आयुर्वेद आचार्य से मिलिए, आयुर्वेद डॉक्टर से सलाह लेके आप कर सकते। अनगिनत महर्षि मुनि पैदा हुए हैं भारत की धरती में, हम भी सौभाग्य है इस धरती में पैदा हुए, हम उनके वंशज है। आगे इस साइंस को हम अपनाएंगे, साथ ही साथ ज़रूरत पड़ने पर मॉडर्न को भी हम अपनाएंगे, लेकिन हमको इसी बीच एक ही चीज़ देखना है, हमको कैसे स्वस्थ रहना है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है। तो एक आहिस्ता आहिस्ता हम इस भारत को स्वस्थ बनाएंगे, ये मैसेज हम दुनिया को भी दे सकते हैं। तो आयुर्वेद में सबसे जो एडवांस है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये नेचुरोपैथी है, गॉड गिफ्टेड चीज़ है। तो इसको आप अपनाइए। कोरोना के टाइम में भी जितना लोग इसको अपनाए कंपैरेटिवली देखेंगे वो कम हानि हुआ है, उनका नुकसान इतना नहीं हुआ है, ना इसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अभी स्वस्थ है आयुर्वेद अपना के, योग अपना के, नेचुरोपैथी अपना के। आगे जो जेनरेशन आएगा उसका अगर स्वस्थ रहना है तो नेचुरोपैथी अपनाना पड़ेगा, आयुर्वेद अपनाना पड़ेगा, स्वस्थ व्रत अपनाना पड़ेगा। ये सारे चीज़ करने से वही स्वस्थ रहेगा। मॉडर्न मेडिसिन में ज़्यादातर बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं। कुछ लोग आजकल इंटरनेट की सहारे से कुछ दवा के पता चल जाता है, वो केमिस्ट से मंगा के खुद खा लेते हैं, लेकिन उनको ये भी मालूम नहीं वो दवा में कितना नुकसान होता है। कम से कम जो भी दवा हो, चाहे एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक में होम्योपैथी हो, सिद्ध हो, किसी भी दवा को अपने आप खुद मत खाइए, किसी डॉक्टर को सलाह लेके खाइए, ताकि उसका बेनिफिट आपको ज़्यादा मिल सके, नुकसान आपको कम हो सके। तो चिकित्सक से सलाह से लेने से आपको फायदा मिलेगा, और अन्यथा आप खुद डॉक्टर बनोगे तो उसके आप नुकसान होगा। तो कुछ दवा आप जानते हैं उसका कितना नुकसान होता है, अनजाने से आप दे देते हैं घर में, उसका साइड इफेक्ट होता है, रिएक्शन होता है, तब इमरजेंसी के हिसाब से आप हॉस्पिटल में जाते हैं। मेरे किसी साइंस को अपोज नहीं करना है, मेरा पास यही करना है, जो भी दवा आप लेते हैं डॉक्टर को सलाह से लीजिए। हेल्दी लाइफ मेंटेन के लिए ज़रूरत ना पड़ने तक आप इधर उधर का दवा मत लीजिए। ज़्यादातर दवा साइड इफ़ेक्ट होता है, तो आप जितना हो सके घरेलू नुस्खा, नेचुरोपैथी इसको अपनाइए, आगे स्वस्थ रहेंगे। बहुत सारे लोग अभी स्वस्थ है आयुर्वेद अपना के, योग अपना के, नेचुरोपैथी अपना के। और आयुर्वेद में एक सबसे इम्पोर्टेंट चिकित्सा है पंचकर्म। हर एक बीमारी का हाल पंचकर्म है, वो कंप्लीट बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, इम्यूनो सिस्टम बढ़ाता है, सारे बीमारी को जड़ से निकलता है, वो है देन पंचकर्म की। तो अब इसको भी अपनाइए। तो ये सारा चीज़ में कहने का मतलब ये है, आयुर्वेद का मूल मंत्र है स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम। इसको हम मानेंगे, आयुर्वेद के सहारा लेंगे, आगे रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे। हम अब से वही सोचेंगे कैसे हम नेचुरोपैथी को अपनाएं, स्वस्थ रूप को अपनाएं, ये सारा हमको आगे का मार्ग दिखाएगा। आगे मैं इस चैनल के माध्यम से, आज मेरा बस एक इंट्रोडक्शन टॉपिक था, इस चैनल के माध्यम से मैं हर एक बीमारी का हाल कैसे हो पाएगा आयुर्वेद में, इसके बारे में सरल भाषा से सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। कुछ दवा के बारे में बताएंगे जो कॉमन दवा है आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ घरेलू नुस्खा जो आपको आसपास में मिलता है उसका बारे में बताएं, इसको कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, उसके बारे में एक एक टॉपिक करके मैं बताऊंगा। मेरा वही उम्मीद है आपसे, ये मैसेज को आप जन जन तक शेयर कीजिए, अपने दोस्त लोग को शेयर कीजिए, ताकि ये बात आयुर्वेद के बारे में
हेल्थ के बारे में आम लोग को थोड़ा अवेयरनेस कर सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। अवेयरनेस क्रिएट होगा, आप कुछ जानोगे तो आप अगर कोई घर में किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो आपको सॉल्व का रास्ता आपको मिल जाएगा। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये तीनों को तो हम पालन करेंगे। साथ ही साथ जितना अपना लाइफस्टाइल है जितना सिंपल रखेंगे आप इतना हेल्दी लाइफ मेंटेन करोगे। तो आगे मेरा आपसे वही उम्मीद है, अगर आपको अब तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्त लोग को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर क्लिक करना ताकि आने वाली आपका भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आगे इस चैनल के माध्यम से आप लोग को हर एक वीडियो 2 ही लैंग्वेज में मिलेगा। एक तो मेरा मातृभाषा उड़िया है, दूसरा मेरा राष्ट्रभाषा हिंदी है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगा। बस इसी उम्मीद के साथ रहता हूँ। धन्यवाद।